हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डर भोला डर में। ये कहानी 3 दोस्त के बारे में है जो गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए मसूरी के एक पहाड़ी इलाके में जाते हैं, जहां उनका सामना एक बहुत ही खतरनाक आत्मा से होती है। ये कहानी उन्हीं के बारे में है, तो कहानी को शुरू करते हैं। 3 जिगरी दोस्त थे। जय बेहद ही निडर और जिद्दी लड़का था। राजू दिमागी तौर पर बहुत ही कमज़ोर था, पर दिल से बहुत मजबूत था। नीरज बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। कॉलेज की भागा-दौड़ से तंग आकर यह एक शांत और सुनसान पहाड़ी गेस्ट हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचते हैं। रात को बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी और ठंडी हवाएं कमरे की खिड़कियों को ज़ोर-ज़ोर से पटक रही थी। तीनों दोस्त लकड़ी के अलमारी में से एक पुराना गेम ढूंढने लगते हैं। तभी राजू की नज़र एक धूल से ढकी लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स के ऊपर हिंदी में खून जैसी लाल स्याही से कुछ लिखा था। खौफनाक खेल, जीते तो जीवन, हारे तो मौत। जय ने हंसते हुए कहा, कितना फिल्मी नाम है, चलो इसे खेलते हैं। बॉक्स को खोलते ही एक तेज सीटी जैसी आवाज़ कमरे में गूंजी और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। नीरज थोड़ा घबराया, लेकिन जय ने उसकी चिंता उड़ाते हुए पहला पासा फेंका। पासे पर 3 आया। उसने पहला कार्ड उठाया जिस पर लिखा था, अपनी सबसे गहरी याद को कुर्बान करो या अपने शरीर का एक हिस्सा खो दो। जय हंसा, ये तो बस डराने वाला गेम है। लेकिन तभी उसकी आंखें पलटी और उसे अपनी माँ की आत्महत्या की याद आने लगी, जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया था। अजय चीखते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगी और आंखें सफ़ेद हो गई। राजू और नीरज घबरा गए। नीरज ने बोर्ड बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब बॉक्स बंद नहीं हो रहा था। खेल शुरू हो चुका था। बोर्ड के अंदर एक कोना खुद ब खुद खुला, जिसमें एक पुराना पेपर था। खिलाड़ी सिर्फ तब जीवित निकल सकते हैं जब सभी षाटक पूरे हो जाएंगे। खेल को अधूरा छोड़ने की सज़ा आत्मा की कैद है। अब खेल शुरू हो चुका है और जान पर बन आई है। बोर्ड पर पहली चाल चलते ही जय बेहोश हो चुका था। उसका शरीर काँप रहा था, माथे पे पसीना और सांसें तेज हो चुकी थी। राजू और नीरज उसे हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। जय बड़बड़ा रहा था, माँ माफ़ करना, मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। वे खुद को क्यों मार बैठी? नीरज हैरान था। जय ने अपनी माँ की मौत के बारे में किसी को नहीं बताया था। राजू कांपते हुए बोला, ये तो सच में जय के अंदर कुछ घुस गया है। राजू ने बोर्ड के किनारे एक कोने को देखा, जहां खून से लिखा था, हर खिलाड़ी को अपनी आत्मा का एक हिस्सा कुर्बान करना होगा। नीरज ने कहा, यह खेल नहीं, यह किसी शापित आत्मा का तंत्र मंत्र है। अब अपने आप पासा राजू की ओर घुमा देता है। राजू का पासा फेंका गया, 6 आया। उसने कार्ड उठाया। उस पर लिखा था, जो अंधेरे में दिखता है वही असली होता है। लाइट बंद करो और अपने डर का सामना करो। नीरज ने मान लिया, नहीं राजू, ये मत करना। लेकिन राजू ने कहा, शायद तभी जय ठीक होगा। जैसे ही कमरे की लाइट बंद की गई, सब कुछ शून्य में डूब गया। तभी चारों तरफ धीमे धीमे बच्चों की रोने की आवाज़ आने लगी। एक औरत की चीख गूंजी, तूने मुझे जलाया, अब मैं तुझे जलाऊंगी। राजू भी हिल नहीं पा रहा था। कमरे में एक काले कपड़े वाली परछाई उसकी ओर बढ़ी और उसके कान में कुछ बोला, अब तेरी बारी है, मौत की असली शक्ल देख लो। लाइट वापस आई। राजू जमीन पर बैठा काँप रहा था। उसकी आंखों से खून जैसा तरल बह रहा था और दीवारों पर अब खून से लिखा था, अब तीसरी पारी नीरज की है।
अब खेल तेज हो रहा है। एक बेहोश और दूसरा पागल। एक बचा है जो है नीरज। कमरे में अब सिर्फ नीरज पूरी चेतना में था। जय बेहोश पड़ा था। राजू दीवार की तरफ बैठा बड़बड़ा रहा था। बोर्ड अब भी बीच में था। पासे हिल रहे थे और कार्ड आपस में उलझ रहे थे जैसे वह जीवित हो। नीरज ने पासा उठाया क्योंकि अब खेल उसे बुला रहा था। पासे पर आया 0 अंक। कार्ड खुद से बाहर निकल गया और उस पर लिखा था, तू अब खिलाड़ी नहीं, रक्षक है। खेल को रोकना तेरी जिम्मेदारी है। पर जो सच देखेगा वे कभी वैसा नहीं रहेगा। रक्षक मतलब ये सब पहले भी हुआ है। बोर्ड के नीचे से एक पुराना किताब नुमा डिब्बा खुलता है। नीरज ने जैसे ही उसे उठाया, कमरे में तेज हवा चलने लगी। किताब में लिखा था, खौफनाक खेल हर 13 साल में खुलता है। इसकी आत्मा एक जलकर मरी हुई औरत हर बार 3 खिलाड़ियों की तलाश में लौटती है। जो खेल को रोके वे या तो मारा जाएगा या शापित रक्षक बन जाएगा। नीरज ने किताब को पढ़ते हुए महसूस किया, कमरा अब वैसा नहीं रहा। दीवारें बदल गई थी, खिड़कियां गायब थी और फर्श पर अब तारे और मंत्र मंडल बने हुए थे। बोर्ड अब हवा में तैर रहा था। 3 मोहरे जिन पर उनके नाम लिखे थे, जय, राजू और नीरज, अब खुद से चलने लगे। तभी किताब की आखिरी पेपर पे लिखा था, रक्षक का काम है आखिरी चाल खेलना, मौत या मुक्ति में से एक को चुनना। नीरज के सामने अंधेरे से एक औरत की परछाई बनी। जली हुई त्वचा, आधा जला हुआ चेहरा, आंखें कोयले जैसी लाल। वे बोली, अब तू मुझे रोक सकता है या मेरी जगह ले सकता है। सोच ले नीरज, क्या तेरी दोस्तों की जान बचानी है या खुद की? अब नीरज को फैसला लेना है। रक्षक बनकर सबको बचाना है या आत्मा से लड़कर खुद को मिटा देना है। अब तक केवल रहस्य और डर था, लेकिन अब सामने आने वाली थी खौफनाक खेल की आत्मा, नैना, एक औरत जो 70 साल पहले अपने पति द्वारा जिंदा जलाई गई थी। उसकी आत्मा ने अपनी पीड़ा से इस खेल को जन्म दिया था। नीरज के सामने अब वह पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। मैं जलती रही और अब मैं जलाऊंगी। ये खेल मेरे बदले का रास्ता है। हर बार 3 नई आत्माएं, हर बार नई नई कुर्बानियां देते हैं। नीरज ने राजू को जगाने की कोशिश की, लेकिन राजू की आंखें अब सफ़ेद थी और शरीर अकड़ा हुआ था। जय अब हवा में तैर रहा था और उसके शरीर के चारों ओर काली लपटें लिपटी हुई थी। तभी आत्मा चिल्लाई, 3 मोहरे पूरे हो गए, अब अंतिम चाल रक्षक की है। बोर्ड के पासे खुद से घूमे और बोर्ड टूटकर 3 हिस्सों में बट गया। हर हिस्सा एक खिलाड़ी के सामने आया। नीरज ने किताब में पढ़ा था कि आत्मा को सिर्फ उसी के जले हुए अवशेष से रोका जा सकता है। उसने कमरे की एक दीवार को तोड़ा जहां किताब के अनुसार नैना की अस्तित्व दफन थी। एक धूल भरे गड्ढे में से निकली काली राख और एक कंकाल। जैसे ही नीरज ने राख को बोर्ड पे फेंका, बिजली चमकी, आत्मा चीख पड़ी और कमरे की दीवारें कांपने लगी। आत्मा ने नीरज को घूरते हुए कहा, तू चाहे तो मुझे रोक सकता है, पर इसकी कीमत होगी। मुझे तेरी जगह लेनी होगी। हमेशा के लिए इस खेल का पहरेदार बनना होगा। नीरज ने पीछे देखा। जय और राजू की हालत नाजुक थी। अब निर्णय उसका था। अगर नीरज आत्मा को नष्ट करता है तो तीनों की जान बचेगी, लेकिन आत्मा फिर किसी और रूप में लौटेगी। अगर नीरज आत्मा की जगह लेता है तो खेल यहीं थमेगा, पर वे खुद श्रापित बन जाएगा। खौफनाक खेल का
नया रक्षक। नीरज ने आंखें बंद की और फैसला ले लिया। नीरज ने आत्मा से कहा, मैं तुम्हारी जगह नहीं लूँगा, लेकिन तुम्हें मुक्त करूँगा हमेशा के लिए। उसने नैना की राख को बोर्ड के बीचों बीच फेंका और उस पर चांदी की तावीज़ जो उसे किताब में मिली थी रख दी। कमरे में जोरदार विस्फोट जैसी आवाज़ हुई। आत्मा जोर जोर से चिल्लाई, झूठा रक्षक, अब तू भी मेरे साथ जलेगा। बोर्ड से काली लपटें उड़ने लगी। दीवारों पर चेहरों की आकृतियाँ बनने लगी। सैकड़ों आत्माएं जो इस खेल में फंसी थी, जय और राजू के शरीर हवा में तैरने लगे। उसके मुंह से आवाज़ आई, नीरज भागो, तुम अकेले इस सब से नहीं लड़ सकते। नीरज ने बोर्ड को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन बोर्ड नीचे गिरने से पहले ही हवा में गायब हो गया। नीरज अब बाहर भागा तो उसे सामने वही गेस्ट हाउस दिखा, वैसा ही जैसे कि वे पहले दिन आया था, लेकिन दरवाजे पे टंगे नामपत्र पर अब भी लिखा था, खौफनाक खेल का रक्षक नीरज कुमार। नीरज चीख पड़ा, नहीं, मैं इसमें फंस नहीं सकता। पर सब कुछ दोहराने जैसा लगने लगा। वही रास्ता, वही रात, वही 3 आवाज़ें। गेस्ट हाउस के अंदर से अब 3 नई आत्माएं आ रही थी। वह देखो, ये बोर्ड गेम कितना डरावना लग रहा है, चलो ना खेलते हैं। नीरज ने पीछे देखा। वे अब कमरे के अंदर था, पर खुद को अब देख नहीं सकता था। उसका शरीर गायब था और बोर्ड पर लिखा था, खौफनाक खेल, नया रक्षक नीरज कुमार स्थापित। अब नीरज खुद उस खेल का हिस्सा बन चुका है। 13 दिन बाद 3 नए कॉलेज छात्र, संध्या, मयंक और विवेक, मसूरी की उसी वीरान हवेली जैसे गेस्ट हाउस में पहुँचे। कमरा खूबसूरत पर थोड़ा ठंडा लग रहा था। रात को जब वे अलमारी खोलते हैं तो उन्हें मिलती है वही पुरानी बॉक्स, खौफनाक खेल, जीत या मौत। संध्या बोली, ये असली डर वाला गेम लगता है, मज़ा आएगा। मयंक ने पासा फेंका। पासा अपने आप हिलने लगा और कार्ड अपने आप निकले। खेल शुरू हो चुका था। पिछला रक्षक जाग चुका है। संध्या हंसी, रक्षक कौन? तभी खिड़की अपने आप बंद हो गई। कमरे की दीवारों पर लिखा हुआ मिला, मैं। नीरज की वापसी हो चुकी थी। अब सब कुछ बंद हो चुका था। कमरे के कोने में धुआं उठने लगा और उसमें से उभरी एक परछाई। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें काली और माथे पे वही बोर्ड का निशान। वे था नीरज। अब खौफनाक खेल का नया रक्षक नीरज बन चुका था। खेल शुरू हो चुका था और अब तक कोई नहीं बचेगा जब तक अगला रक्षक नहीं बनता। अब वही सब दोहराया जाएगा। 3 चालें, 3 डर, 3 कुर्बानियाँ और अंत में कोई एक रक्षक बनेगा। नीरज अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, वे खेल की आत्मा बन चुका है। खौफनाक खेल कभी ख़त्म नहीं होती। यह सब चेहरा बदलता है, पर मौत वही रहता है। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।